और जंग में सीज फायर की एक बड़ी वजह ईरान की कछुआ नीति को माना जा रहा है। दरअसल इस बात को व्हाइट हाउस भी मान चुका है कि ईरान के पास हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिनके दम पर ईरान बिना रुके 2 साल तक जंग लड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल में हथियारों का स्टॉक खत्म हो रहा था। दावा है कि इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी हो गए। चौबीस घंटे पहले तक बेंजामिन नेतन्याहू आखिरी वक्त तक जंग जारी रहने का दम भर रहे थे, लेकिन अचानक ट्रंप के कहने पर सीज फायर की हामी भर दी। इजरायली प्रधानमंत्री के इस बदले रवैये के पीछे व्हाइट हाउस के 2 बड़े बयानों को माना जा रहा है। पहला, राष्ट्रपति का लक्ष्य युद्ध खत्म करना है, हम अब सिर्फ समझौता चाहते हैं। दूसरा, ईरान ने 2 साल तक जंग लड़ने की तैयारी की है, वो लंबा युद्ध चाहता है। यानी एक तरफ अमेरिका ने सीधे सीधे युद्ध खत्म करने की बात कही और दूसरी तरफ ईरान के लंबे जंग के प्लान से पर्दा उठाया, जो नेतन्याहू की उम्मीद से बिल्कुल उलट था। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजरायल के खिलाफ एक खास रणनीति बनाई थी, जिसकी तैयारी वो बीते कई सालों से कर रहे थे। खमेनी की यह रणनीति थी वॉर ऑफ एट्रिशन। इसी की वजह से नेतन्याहू अपने ही शुरू की जंग में फंसते चले गए। इजराइल 100 से ज्यादा फाइटर जेट से ईरान पर बमबारी करता तो ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहला देता। एक वक्त जंग में जो इजराइल फ्रंट फुट पर नजर आ रहा था, वो अचानक बैक फुट पर होता चला गया। ईरान ने इजराइल की राजधानी को खंडहर बनाना शुरू कर दिया। दरअसल बेंजामिन को उम्मीद थी कि वो ईरान पर कुछ दिन तक बड़े प्रहार करेगा और खमेनी उनके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन खमेनी की नीति ने बाजी पूरी तरह पलट कर रख दी। इजराइल ने बेहद भीषण लेकिन छोटी अवधि के युद्ध की तैयारी की थी, जबकि ईरान की तैयारी धीमी लेकिन लंबे युद्ध के लिए थी। यही वजह है कि ईरान एक हफ्ते बाद भी इजराइल पर उसी रफ्तार में हमले करता रहा। ये सब संभव हुआ इजराइल के खिलाफ खमेनी की वॉर ऑफ एट्रिशन रणनीति की वजह से। लेकिन सवाल है कि वॉर ऑफ एट्रिशन नीति क्या है, ये भी आपको बताते हैं। इसमें दुश्मन पर रुक रुक कर हमले होते हैं। ये हमले कई हफ्ते, महीने और साल तक जारी रह सकते हैं। इसमें दुश्मन के संसाधनों को टारगेट किया जाता है। धीरे धीरे उसकी युद्ध क्षमता खत्म की जाती है, ताकि दुश्मन थक कर खुद हार मान ले। इसी नीति की वजह से वक्त बीतने के साथ नेतन्याहू जंग में फंसते चले गए। उनके लिए सबसे मुश्किल वक्त 4 से 5 दिन बाद आया, जब इजराइल के हथियारों का जखीरा दम तोड़ने लगा। लेकिन ईरान का बैलिस्टिक प्रहार उसी रफ्तार से जारी रहा। जो कुछ और दिन चलता तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होना तय था, जिसकी एक बड़ी वजह इजराइल और ईरान की डेमोग्राफी है। ईरान का कुल क्षेत्रफल 16,48,195 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इजराइल कुल 22,070 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ईरान इजराइल से 74 गुना बड़ा है, यानी ईरान की एक मिसाइल इजराइल की 74 मिसाइलों के अनुपात क्षेत्र में तबाही मचाती। ईरान का जनसंख्या घनत्व 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि इजराइल में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी इजराइल का जनसंख्या घनत्व 7 गुना ज्यादा है। मतलब एक मिसाइल हिट करने पर इजराइल में ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा तबाही होती।
इसके अलावा इजराइल एक विकसित देश है, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। युद्ध होने पर शहरों को बड़ा नुकसान होता और आगे चलकर इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो जाते, क्योंकि इजराइल कभी लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं था।